Good morning to all my online dear students. In the previous classes, we have completed up to how to calculate pH of strong acid and mixture of strong acids. In today's class, we are going to discuss how to calculate pH for a weak acidic solution. तो जस्ट अगर मैं 2 मिनट में आपको बताऊं कि क्या हमने पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच डिटर्मिनेशन का तरीका था, पहला हमने सबसे पहले किसके लिए देखा था बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देखा था। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच निकालना सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसमें तीन ही चीजें मैंने बताई थी। तीन चीजों को आप ध्यान रखिए। अगर कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻6 तक है ना, 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻6 मोलर अगर होता है, तो उस केस में जो आपका H प्लस का सोर्स होता है, H प्लस का सोर्स, वो केवल और केवल कौन होता है? इकलौता एसिड होता है। केवल एसिड जितना H प्लस देगा वही H प्लस होगा। पीएच तो हमें पता ही है ना बेटा, पीएच कैसे निकालोगे? एक बार H प्लस मिल जाएगा तो उसके आगे क्या लगा देना होता है? नेगेटिव लॉग ले लेना होता है ना, तो उससे पीएच मिल जाएगा। तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 अगर देगा कंसंट्रेशन, तो आप H प्लस केवल किससे लेंगे? एसिड से लेंगे। अगर आपका रेंज 10⁻⁻7 हो जाए या 10⁻⁻8 मोलर हो जाए, उस केस में जो आपका H प्लस का सोर्स होता है, वो आपका क्या क्या हो जाएगा? एसिड भी हो जाएगा प्लस वाटर भी हो जाएगा। अब आप वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि अप टू 10⁻⁻6 मोलर तक वाटर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और मैंने प्रूफ भी किया था आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करा के। और थर्ड की बात करो, अगर थर्ड कंडीशन सी हो सकती है, या तो 10⁻⁹ दे और लेस, इससे छोटी वैल्यू है। इससे छोटी वैल्यू मतलब क्या? 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, जितना ज्यादा डायलूट सॉल्यूशन करता चला जाएगा, उस केस में हमारा जो H प्लस होगा ये फिक्स हो जाएगा, और ये केवल और केवल किसका H प्लस लिया जाएगा? वाटर का। और वो वैल्यू हमेशा ही कितनी आनी है? 10⁻⁻7, अगर टेम्परेचर हमारा 25 है तो। टेम्परेचर तो जनरली हमेशा कितना रहेगा? 25, अगर दिया हुआ नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बस इतना तीन ध्यान रखोगे तो बेटा सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। इनमें डायरेक्ट जो निगेटिव पावर की वैल्यू दिखती है वही हमारा पीएच हो जाता है सॉल्यूशन का। 10⁻⁻7 में जो वैल्यू आती है पीएच की, ये मैंने आपको बता दिया, ये फिक्स है, ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। 10⁻⁻7 की वैल्यू कितनी आती है? 6.79, 6.79। और 10⁻⁻8 में अगर डाला हुआ है तो पीएच की वैल्यू कितनी आती है? 6.97 है ना, 79 है, और ये क्या है? 97। और बाकी इनमें 10⁻⁻9 हो या इनसे कम हो, तो इनमें पीएच हमेशा कितना आने वाला है आपका बेटा? 7 फिक्स है। और अगर 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 वाले में कोई सा भी कंसंट्रेशन दिया है, तो उस केस में हमेशा आपका पीएच वैल्यू, अगर -1 दिया है तो 1 आएगा, 2 पे 2, 3, 4, 5 और 6, -6 तक जाओगे तो क्या आएगा? 6। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के केसेस फिक्स है। यही सब आंसर्स आएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस रहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोगों ने ये पहला किया था। सेकंड पार्ट हमने किया था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो सिर्फ एक फॉर्मूला है बेटा, क्या? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होता है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ MiVi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Vi। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि टोटल H प्लस निकालना है तो जितने भी एसिड्स हैं सबके H प्लस को ले लो और उनको जोड़ दो। और H प्लस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ही है, और कंसंट्रेशन का रिजल्टेंट मोलरिटी निकाल लो, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। समेशन के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग उसे लिख सकते हैं। तो ये बात थी हमारी किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने देखा और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखा। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट पीएच फॉर वीक एसिड्स। अब कौन सी बात आ रही है? वीक एसिड। जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा कितना होता है? 100% होता है। और 100% होने का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा हम लोग? 1 लेते हैं। लेकिन वीक एसिड के केस में कभी भी डिसोसिएशन 100% होने वाला नहीं है। और अगर डिसोसिएशन 100% नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगी। तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि आखिर तब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज हम लोग थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं। किससे? वीक एसिड्स के सॉल्यूशन से। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, हमें क्या देखना है? थर्ड पार्ट, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड।
किसका एसिडिक सॉल्यूशन देखना है हमको? वीक एसिड का देखना है, तो वीक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा हमें पीएच डिटरमाइन करना है और हमारे पास पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। और किसी भी H प्लस का, किसी भी आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा किससे दिया जाता है? सी अल्फा से। वीक इलेक्ट्रोलाइट है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी आयन का कंसेंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में किससे दिया जाता है? सी इंटू अल्फा से। सी मतलब तो कंसेंट्रेशन है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो भी कंसेंट्रेशन होता था उसको डायरेक्ट हम लोग उसका H प्लस ले लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू उसके 1 हो जाएगी, तो हमारा जो H प्लस का कंसेंट्रेशन हो जाएगा वो किसके बराबर होता था? सीधे जो भी कंसेंट्रेशन गिवन होता था, ठीक है। लेकिन चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और कितनी वैल्यू होगी वो चीज हमें पता है भी नहीं। तो हमें अगर अल्फा एक बार मिल जाए, अगर अल्फा कैलकुलेट कर लिया, तो जस्ट सी से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा हमें? H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। अब बात आती है कि ये अल्फा कैलकुलेट कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें तो अल्फा कैलकुलेट करना सीखना है। तो पहले तो वीक एसिड जो है, वीक एसिड कभी भी आपको दिया होगा तो वीक एसिड के दो चीजें दी होंगी। वीक एसिड के केस में हमें क्या क्या, कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए होंगे? वीक एसिड का हमें के एंड कंसेंट्रेशन। के मतलब समझ रहे हैं? के का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो मैंने बताया था आपको, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल लो या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वीक एसिड का के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, ये एंड कंसेंट्रेशन सी, ये दोनों चीजें हमें क्या रहेंगी? गिवन होगी। ये दोनों चीजें क्या रहेंगी? गिवन। गिवन होने का मतलब ये दोनों चीजें हमें नोन होती हैं, ये दोनों चीजें हमें पता रहेंगी। और वीक एसिड का अल्फा जो है, अल्फा, अल्फा क्या रहेगा हमारे लिए? अननोन होगा। अल्फा हमारे लिए क्या रहेगा? अननोन रहेगा। कैसे बेटा? देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में के मैं नहीं दे रहा था। स्ट्रॉन्ग एसिड का केवल क्या के की वैल्यू मैंने कहीं पे दी थी? के की वैल्यू मैंने कहीं पर भी नहीं दी है। स्ट्रॉन्ग एसिड का के प्रैक्टिकली इतना ज्यादा हाई होता है कि उसको देने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 100% डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में के की वैल्यू कभी भी गिवन नहीं होती थी, केवल और केवल क्या दिया होता था? कंसेंट्रेशन। और अल्फा भी हमें कभी नहीं उसमें कंसीडर करना होता था। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमेशा कितनी होती है? 1। अगर मैं यहाँ पे साइड में बताऊं आपको, हम लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, आप देखिएगा हर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड के केवल और केवल एक चीज दी हुई होती थी, क्या? कंसेंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड का केवल और केवल क्या दिया होता था? कंसेंट्रेशन। कभी उसका के की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू ये सब गिवन नहीं होती थी, क्योंकि के प्रैक्टिकली इतना ज्यादा हाई है कि देने की जरूरत नहीं है, 100% डिसोसिएट होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी? 1। लेकिन अगर आप वीक एसिड से कंसीडर करेंगे तो वीक एसिड के केस में आपको के भी पता होना चाहिए, सी भी, दोनों चीजें नोन होती हैं हमारे पास, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है? अननोन है। यही अल्फा अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है। एक पहले तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। कोई सपोज करो ये वीक एसिड है, HA किस तरीके का एसिड है? वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होगा? डिसोसिएट होगा। किसके किसके अंदर? H प्लस एंड A माइनस में डिसोसिएट होगा। ये एक बार मैं लिख रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बार बार आपको लिखना नहीं है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने पहले ही किया है इस चीज को। हम लोग t बराबर 0 पे बात करते हैं। t बराबर 0 पे अगर इसका कंसेंट्रेशन एसिड का दिया हुआ C होगा, तो उस समय H प्लस का कोई अमाउंट नहीं होगा, A माइनस का कोई अमाउंट नहीं होगा। कुछ समय के बाद इसमें क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे HA का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा अल्फा के फॉर्म में? C माइनस C अल्फा, बताया मैंने आपको। H प्लस का कितना? C अल्फा। A माइनस का कितना? C अल्फा। ठीक है क्या? समझे इस बात को? तो आप देखो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है? C अल्फा, वही तो मैंने लिखा है। अगर यही अल्फा मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब इस एसिड का अगर सपोज करो, इस वीक एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने K लिखा है, तो K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? Ka इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्रोडक्ट ऊपर आता है, ठीक है, और नीचे क्या आता है? रिएक्टेंट आता है। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहां से चलो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितना है? C अल्फा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस की जगह पे भी कितना है? C अल्फा, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना है हमारे लिए? C माइनस C अल्फा। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से आप देखो, यहां से एक C कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये सी अगर कॉमन लिया तो ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास ऊपर, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से के का फॉर्मूला क्या आता है, देखो सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि बार बार हम लोग ये फॉर्मूला हर सब क्वेश्चंस के अंदर तोड़ के नहीं करेंगे। हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कभी भी वीक एसिड आता है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा तो क्या तब भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा? कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग गया तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों बेटा? क्योंकि अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो या तो H प्लस उसमें कॉमन आयन होगा या तो A माइनस, कोई तो एक कॉमन आयन मिल जाएगा ना। और कॉमन आयन मिल गया, अभी देखो मैंने दोनों के कंसंट्रेशन को सेम रखा है, यहां भी सी अल्फा यहां भी सी अल्फा। लेकिन अगर सपोज करो कोई आयन कॉमन मिल गया, जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड भी H प्लस देगा और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी H प्लस देगा। तो वीक एसिड ने भी H प्लस दिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ने भी H प्लस दिया, तो इसका मतलब अब दोनों से H प्लस मिलने वाला है। तो उस H प्लस का कंसंट्रेशन क्या निगेटिव A माइनस के बराबर रहने वाला है क्या? नहीं, तब उस केस में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप हमेशा ना जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो आपको किससे जाना होगा, इस एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया है, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्या? देखो एसिड कैसा है, वीक है, और वाटर में भी क्या है, H2O है। तो अगर कोई देखे तो H2O पे सर लगेगा, है ना, H2O पे कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा क्योंकि H2O का H प्लस आएगा। लेकिन ये खुद इतना ज्यादा वीक एसिड है कि ये खुद वीक है, ये खुद डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो H2O को क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, समझ रहे हैं क्या? तो H2O का यहां पे कंसीडर करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये वीक एसिड है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट का रोल प्ले होने वाला नहीं है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको दिखाया था H2O अपना रोल प्ले करता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वाली की वजह से H2O का रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा था। तो अगर बेटा कभी क्वेश्चन में कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा तो आपको इस एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कॉमन आयन इफेक्ट के केस में H प्लस और A माइनस इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन आयन H प्लस हो गया तो इसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये वैल्यू अलग होगी। जबकि इस केस में दोनों की वैल्यू मैंने कितनी ली है, सी अल्फा एंड सी अल्फा, समझे ना। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो आपको इस फॉर्मूले से जाना है, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, उसको मैं लिंक कर रहा हूं अभी से। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों को एक साथ जोड़ूंगा तो कॉमन आयन H प्लस आ जाएगा। तब आपका ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं होगा, तब आपको इसी एक्सप्रेशन से जाना होगा, क्योंकि उस समय H प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस के बराबर होने वाला नहीं है। चूंकि ये केवल वीक एसिड का सॉल्यूशन है तो इसमें H प्लस एंड A माइनस दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं उनको ध्यान में रखते हुए चलो, तो कभी गलत नहीं होगा। K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और बार बार हम लोग इसे तोड़ के लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह ध्यान रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं वही कह रहा था, अल्फा हमारा वीक एसिड का क्या होता है, अननोन होता है, हमें निकालना क्या पड़ता है, अल्फा को। तो देखो अगर बेटा K एंड C गिवन है तो यहाँ K की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे C की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा के टर्म्स में कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको अल्फा निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक बताया था मैंने आपको, एक तरीका होता है, अगर हमारा इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5%, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू किसके, 5%, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना वो 5% से छोटा हो या 5% के बराबर हो, तो उस केस में हम लोग एक एजम्पशन है कि 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है नीचे वाली, इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 1 ले लेते हैं। इसको कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू 5% से आपकी छोटी हो जाएगी तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 ले लेंगे। और अगर 1 माइनस अल्फा को आपने 1 ले लिया तो देखो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, K इज इक्वल टू क्या, सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट में K बाई सी। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, 5% से छोटी। तो करते कैसे हैं, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा यूज करते हैं इस फॉर्मूले से, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। अगर ये वैल्यू 5% से छोटी आ गई, 5% से छोटी आने का मतलब 0.01 आ जाए, 0.02 आ जाए, 0.03, 0.04 या 0.05 आ जाए, तब इस फॉर्मूले को हम लोग लगा लेंगे क्या, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में के बाई सी डायरेक्ट लगा सकते हैं।
लेकिन अगर बेटा ये वैल्यू 5% से बड़ी आ जाएगी तो हमने जो एजम्पशंस माना है कि 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर होता है वो ट्रू नहीं है, फिर हमको पूरा क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना पड़ता है। और जेई में कई क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक सॉल्व करा के भी निकलवाए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इसका मैं एक अच्छा सा तरीका बता देता हूं। ये तो हो गया, आप अल्फा चेक किया करोगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई तभी करोगे जब ये 5% से छोटा हो। इसका मैं एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, उसमें आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, है ना, हमेशा आपको आंसर मिल जाया करेगा। अगर वो 5% से छोटा है तब तो ठीक है, इससे चले जाओ, और 5% से अगर ज्यादा आएगा तो फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी पार्ट को मैं ले लेता हूं अब आगे। देखो क्या करना, हमें हमें के और सी तो दोनों गिवन होंगे, के और सी क्या रहेगा, गिवन। के की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, वीक एसिड का के और सी ये दो चीजें गिवन होती है, वीक एसिड का के और सी। अब मेरा सवाल यही है, मान लो अगर मैंने 5 एसिड्स दिए हैं जिनके अंदर मैंने 3 के की वैल्यू दे दिया, 5 एसिड्स दिए जिनमें 3 ऐसे एसिड्स हैं जिनके के की वैल्यू दे दिया और 2 ऐसे एसिड्स हैं जिनके के की वैल्यू नहीं दिया, तो इससे आप क्या समझेंगे, जिनका मैंने के की वैल्यू दी है वो तीनों कैसे होंगे, वीक एसिड्स, और जिसके के की वैल्यू नहीं दिया है वो कैसा एसिड्स होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो ये आइडिया आपको लगा लेना है वहां से। तो जो मैं कह रहा हूं अभी के एंड सी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे हर क्वेश्चन में बेटा, जब भी हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे तो इसमें के एंड सी तो गिवन रहेगा। वीक एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में हमें के एंड सी ये दोनों चीजें क्या है, नोन है, ये दोनों चीजें हमें गिवन रहेंगी, कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा और के भी दिया हुआ है। अब अलग बात है किसी प्रॉब्लम में हो सकता है उनको अननोन भी कर सकता है, पर नॉर्मली वो क्या रहेगा, नोन। अननोन वाले भी मैं दिखाऊंगा कैसे लगाए जाते हैं, पर आइडिया यहीं से लेना है। के एंड सी अगर नोन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे के बाई सी का रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे करा रहा हूं मैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। के बाई सी के रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, बार बार कैलकुलेट। क्वेश्चंस को जैसे ही शुरू करो के बाई सी के रेशियो को क्या करो, कैलकुलेट। अब देखो बेटा, जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूं। हो सकता है कि हमारा जो के बाई सी आए ना, इट मे बी लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये नंबर क्यों लिया मैंने 25 इंटू 10⁻⁻⁴? देखो अगर के बाई सी यहां पे डालो आप, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ डालोगे अगर, तो 25 का रूट कितना 5, 10⁻⁻⁴ का रूट कितना 10⁻⁻², मतलब कितने परसेंट डिसोसिएशन, 5%। तो वही वाली बात मैं दूसरे तरीके से बस बता रहा हूँ, चीज यही है, बताने का तरीका मैं बस डिफरेंट कर रहा हूँ। आप के बाई सी कैलकुलेट करो, अगर ये 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटा या उसके बराबर आया है, इसका मतलब हमारा डिसोसिएशन जो कितने परसेंट है, 5% या 5% से भी कम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में आपको सीधे अल्फा का फॉर्मूला लगा देना है। मतलब अगर जैसे ही के बाई सी का रेशियो आपका 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा या उसके इक्वल आ जाएगा, तब आप सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस अल्फा को आप 1 के आसपास ले लेंगे, तो आपका के बराबर सीधे क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट यहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं उस केस में, के बाई सी। क्या लगा देंगे फॉर्मूला बेटा, के बाई सी लगा देंगे। अगर के बाई सी का रेशियो 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा आया तो अल्फा का आप डायरेक्ट फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं, कौन सा, अंडर रूट में के बाई सी। जो यहां पे दिया है सेम वही मैंने बताया। एक चीज और बता दूं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में इट में भी पॉसिबल कि हम 10% तक का वेरिएशन ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हम लोग 10% तक का भी मान के चलते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए हैं। पर एग्जैक्ट आंसर के लिए मैं 5% ही रिकमेंड करता हूं कि 5% पे हम लोग लेके चलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट के बाई सी। और एक बार अगर मुझे अल्फा मिल गया तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा। अभी दिखाया था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो हमेशा किसके बराबर होता है, सी अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 1 हो जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H सी के बराबर हो जाता था, सी अल्फा। तो यहाँ पे सी इंटू अल्फा की जगह पे वैल्यू रख दो कितना, के बाई सी। तो ये कितना आ जाएगा, ये सी को अगर अंदर लेकर जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में के इंटू सी। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट में के इंटू सी। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से कम हो, मतलब के बाई सी का रेशियो 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा हो या उसके इक्वल हो। और एक बार आपको H प्लस मिल गया तो बताओ बेटा OH माइनस कैसे निकालोगे, H प्लस मिल गया तो OH माइनस कैसे निकालोगे, तो OH माइनस निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, KW अपॉन 10⁻⁻, KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है,
और नॉर्मली टेम्परेचर नहीं गिवन होता, तो KW की जगह पे कितना लेना है, 10⁻14 25 मानना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में K इंटू सी। तो ये तब होगा जब K बाई सी की वैल्यू क्या हो, 25 इंटू 10⁻⁻4 से छोटा हो। और सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि K बाई सी की वैल्यू जो आए ये 25 इंटू 10⁻⁻4 से बड़ी आ जाए। K बाई सी 25 इंटू 10⁻⁻4 से बड़ी आने का मतलब अब अल्फा आपका 5% से छोटा होने वाला नहीं है, मतलब अल्फा की वैल्यू 5% से बड़ी आ गई। तो अब हमारी मजबूरी है, अब इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी मजबूरी है ये अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन से ही जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा, और वो क्या लगाना पड़ेगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और कई क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करवाया है। क्वाड्रेटिक सॉल्व वहीं पे कराया जाएगा जहां पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इजी होगा, ठीक है। तो के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से आप पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, के और सी पता है आपको, ठीक है। यहां से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, और एक बार जब आपने यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लिया तो अल्फा के बाद आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, सी इंटू अल्फा से। अल्फा मिल गया यहां से, और सी से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये दिमाग में रखिए, है ना। अब इनके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में हमारे होना चाहिए कैसे हो रहा है बेटा, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं वीक एसिड्स का। तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर मैं शुरू करूं आपका, तो वीक एसिड्स लेना है। वीक एसिड्स लेना है मतलब कौन कौन से एसिड्स को हमको छोड़ना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का लिस्ट अगर ध्यान हो, इनको छोड़ के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताए थे बेटा मैंने, 3 आपके ऑक्सी एसिड्स बताए थे, 3 ऑक्सी एसिड्स। मैं बार बार सेम चीज बता रहा हूं ताकि याद होता जाए आपको। ऑक्सी एसिड्स बताए थे और हाइड्रा एसिड्स बताए थे, हाइड्रा एसिड्स। तो 3 ऑक्सी एसिड्स होते थे कौन कौन से, HClO4, HNO3 और H2SO4। ये 3 ऑक्सी एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। और हाइड्रा एसिड्स में कौन कौन से लेते हैं, HCl, HBr और HI, ठीक है। इन 6 एसिड्स को छोड़ के, इन 6 एसिड्स को छोड़ के जो भी एसिड्स आएंगे वो सब कैसे होते हैं, वीक एसिड। जो जेई में सबसे ज्यादा सवाल आया वो एसिटिक एसिड के ऊपर आया। एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड इस लिस्ट में है क्या, नहीं है। तो किस तरीके का एसिड होगा, वीक एसिड होगा। इवन ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स आपको दिखते हैं ना, सब कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो वही मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका दिखा रहा हूं किस तरीके से। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दिया आपको, CH3COH दिया है ना, एसिटिक एसिड। और अगर ये वीक एसिड है तो इसका और क्या हमें गिवन होना चाहिए, इसका K की वैल्यू भी गिवन होना चाहिए। तो CH3COH और इसके K की वैल्यू सपोज करिए आपको गिवन है, इसकी K की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 2 इंटू 10⁻⁻5 होती है, 2 इंटू 10⁻⁻5। पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको K की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 10⁻⁻5 ले लेता हूं। और हमारा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड pH4। अब मैं इसमें 2 दे देता हूं, pH4 फर्स्ट दे रहा है 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। पहला दे रहा है 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन है, उसके अंदर मुझे निकालना है इन सब वैल्यूज को। और सेकंड जो आपका है वो दे रहा है 0.01 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। जो मैं आपको सिंपल तरीके से दे रहा हूं, यही प्रॉब्लम आपको वर्ड के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, है ना। बस उसमें ये दिया रहेगा कि एसिटिक एसिड हैविंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज डिसॉल्व इन वाटर and its K value is 10⁻⁻5, then find the value of H plus OH minus and pH for pH of the solution। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ यही डेटा आपको गिवन रहेंगे। एसिटिक एसिड है, उसका K की वैल्यू गिवन रहेगा। K की वैल्यू गिवन होने का मतलब ही हो गया है किस तरीके का एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, ठीक है। पहली बात, H प्लस निकालना, OH माइनस निकालना और pH निकालना है, और मुझे 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पे। तो फर्स्ट पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो कैसे करना आपको। फर्स्ट पार्ट करो तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, किसी भी प्रॉब्लम में जाओ आप K बाई सी को हमेशा पहले कैलकुलेट करो, क्योंकि यही हमारा थीम है कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं K बाई सी को कैलकुलेट करता हूं, K बाई सी फर्स्ट पार्ट का। K की वैल्यू कितनी है बेटा, 10⁻⁻5, ठीक है।
और C की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1, कितना दिया है 0.1। अच्छा अगर ये 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता, इनमें से कोई सा भी होता, इन 6 में से कोई सा भी होता, तो क्या उसके K की जरूरत होती, नहीं, और सीधा उसका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाता है 0.1, इनमें से कोई भी रहता है, H2SO4 रहेगा तो उसका 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, बाकी कोई भी रहता है तो कितना हो जाता है 0.1, और pH वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती, ठीक है। लेकिन चूंकि ये वीक एसिड है तो मुझे सबसे पहले K/C निकालना है, 10 पावर -5/0.1 करेंगे तो 0.1 को 1/10 लिखोगे तो 1/10 जब ऊपर जाएगा तो कितना कर लेगा इसको 10⁻⁻⁴, और ये जो है 10⁻⁻⁴, क्या ये 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटा ही है, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से ये वैल्यू क्या है हमारी छोटी है, तो अगर ये वैल्यू बेटा छोटी हो गई तो हमारे पास सीधा क्या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K/C लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय अल्फा क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहां से अब सीधा क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका अल्फा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसका अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K/C। तो देखो आप K/C तो कैलकुलेट कर ही चुके हो, कितना 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, डेट विल बी 10⁻²। तो अल्फा मिल गया एक बार, और एक बार अल्फा मिल गया, इसमें अल्फा भी कैलकुलेट करा लो, कैलकुलेट अल्फा, ऐसे कर देते हैं कैलकुलेट अल्फा कॉमा H प्लस OH माइनस एंड PH4, अल्फा भी कैलकुलेट करवा लेता हूँ, ठीक है, अल्फा भी निकालिए, कंसंट्रेशन इन सब के निकालिए। अल्फा की वैल्यू एक पार्ट सॉल्व हो गया, कितना आ गया 10⁻² आ गया। 10⁻² का मतलब कितने परसेंट होता है बेटा, परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी अल्फा की वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितने परसेंट हो जाएगा 1%। तो देखो 5% से तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है ना, 5 से कम होगा, तो सीधे अल्फा इज इक्वल सीधे H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा, और मतलब ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में K इंटू C, लेकिन मैं उस फॉर्मूले को यूज नहीं करता हूं जनरली ना, क्योंकि मुझे देखो जब मैंने अल्फा एक बार कैलकुलेट कर लिया है तो मुझे तो चाहिए क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये किसके इक्वल होगा C अल्फा के, तो ये लगा देना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि अगर मैंने अल्फा कैलकुलेट किया है और मुझे कंसंट्रेशन दिख रहा है तो मैं क्या लगा दूं C इंटू अल्फा। आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट में K इंटू सी, K भी आपको पता है C भी पता है, इससे भी करो वही आंसर आएगा, मैं इससे रिकमेंड करता हूं क्योंकि जल्दी से आंसर आ जाता है। C की जगह पे कितना रखना है आपको 0.1, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 दिया है, और अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 10⁻², तो 0.1 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/10 लिखोगे ना तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ होने का मतलब pH कितना हो जाएगा, pH कितना लिखोगे, तो जो 10 के नेगेटिव पावर में दिखता है वही वैल्यू क्या होती है pH, तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये कैसे निकालोगे, तो H माइनस का कंसंट्रेशन तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस। आप यहां से भी देखो H प्लस अगर इस फॉर्मूले से निकालते K इंटू सी से तो भी आंसर सेम आता। K की जगह पे कितना रखते हैं आप बेटा 10⁻⁻5, C की जगह पे कितना रखते हैं 0.1, 10⁻⁻5 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आएगा 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट लेते तो भी कितना आता है 10⁻⁻3, तो दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो अगर आपने अल्फा एक बार कैलकुलेट किया है तो आप इस फॉर्मूले से जाओ तो ज्यादा इजी जाओगे। OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 बाई H प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह पे कितना रखना है हमको 10⁻³ आया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻11, 10⁻11 हो जाएगा। तो देखो आसानी से हमने तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया, इसके जो भी पूछा है। तो सेकंड वाला करते हैं, फर्स्ट कर लिया ना, सेकंड आप खुद से एक बार मतलब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय आप सेकंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करिएगा तुरंत, मैं तो लगा ही रहा हूं यहाँ पे, आप सेकंड वाला पहले खुद से लगाइए फिर उसके बाद वीडियो आगे करके देखिएगा कि सही सॉल्व किया आपने कि नहीं किया है। तो देखो सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा 0.01, तो फिर से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लें K/C को कैलकुलेट करो, पहला स्टेप यही जाना है K/C। K की वैल्यू कितनी 10⁻⁻5, C की वैल्यू कितनी 0.01, 0.01, और 0.01 मतलब कितना होता है 1/100 ना, तो 1/100 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, और मैंने कंपेयर करने के लिए आपको ये नंबर दिया है तो आप इसको इस नंबर में 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो हमेशा, है ना, तभी आपको आंसर मिलेगा।
तो क्या 10⁻³ कैन बी ऑल्सो रिटन एज 10 इंटू 10⁻⁴? बोलो, लिख सकते हैं ना? 10 इंटू 10⁻⁴ तो लिख सकते हैं 10⁻³ को। तो ये आपका यहां से आप देख सकते हैं कि 25 इंटू 10⁻⁴, इसके आगे 25 है, इसके आगे 10 है, इसका मतलब ये अभी भी नंबर 25 इंटू 10⁻⁴ से तो छोटा ही है। तो अगर ये वैल्यू इससे छोटी हो जाती है तो डायरेक्ट अल्फा के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं बेटा? अल्फा इज इक्वल टू √k/c, और k/c तो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कितना आया है 10⁻³ या 10⁻⁴। तो हम लोग √10 इंटू 10⁻⁴, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना होता है? 3.16 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमें ध्यान रखना है कितना आता है? 3.16 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10⁻²। और इसको अगर कोई परसेंट में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने परसेंट हो गया? 3.16%। कितने परसेंट हो गया? 3.16%। तो यहां देखो डिसोसिएशन 1% था, अगली बार डिसोसिएशन कितना हो गया आपका? 3.16%। तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा है क्या? बढ़ गया ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, लेकिन अभी भी 5% से कम ही है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। ऐसा बढ़ा क्यों? तो ये ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ ही था अपने पास। क्या बोलता था वो? जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे, मतलब वाटर का अमाउंट जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना? चाहे वीक हो चाहे कैसा भी हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। यहां से मैं न्यूमेरिकली भी आपको समझा दिया अभी मैंने, देखो कैसे। 0.01 मोलर ज्यादा डाइल्यूट है कि 0.01 ज्यादा डाइल्यूट है? तो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, उसका डाइल्यूशन ज्यादा, मतलब ये डाइल्यूटेड है, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अगर ये मोर डाइल्यूटेड है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या है? ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है ना? तो ये भी आइडिया यहां से आप ले सकते हैं, न्यूमेरिकली भी उसका स्टेटमेंट प्रूफ होता है। अगली चीज H+ निकालना है। H+ के लिए क्या लगा दिया जाए? H+ इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। C की वैल्यू हमें पता है कितना? 0.01। C की वैल्यू कितनी है? 0.01 इंटू अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है बेटा? 3.16 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 3.16 इंटू ये 1/100 करोगे तो ये 10⁻⁻² के साथ कितना कर लेगा? -4 कर लेगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट भी होना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि ये मैथमेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। तो ये हमारा H+ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। pH हमसे पूछा अगली चीज, pH कैसे निकालोगे? -log ऑफ H+ से, ठीक है। pH किससे निकालेंगे? -log ऑफ H+ से। तो आप लगा दो -log H+ की जगह पे कितना है बेटा? 3.16 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया है। जो 10 के नेगेटिव पावर में होता है वो नंबर डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 माइनस जो आगे का डिजिट होता है उस पर लॉग लगा देते हैं, log 3.16। log 3 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0.48 होती है। log 3 की वैल्यू 0.48, तो 3.16 की थोड़ा सा उससे ज्यादा ही होगा, 0.38 से, सॉरी 0.48 होती है log 3 की वैल्यू 0.48, तो जो 3.16 का होगा 0.48 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो इसको मैंने log 3.16 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.50 ले लिया, तो 0.50 ले लेगा तो 4 में से 0.50 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका? 3.5। pH वैल्यू 3.5, कंसंट्रेशन ऑफ H+ 3.16 इंटू 10⁻⁻6, और लास्ट पार्ट हमसे कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी पूछा है। तो OH- का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो बस आपको सारी वैल्यूज गिवन है। 10⁻⁻14 कंसंट्रेशन ऑफ H+ गिवन है आपका 3.16 इंटू 10⁻⁴। यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट, है ना? इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो इस प्रॉब्लम में मैंने आपको K और K/C किस तरीके से करना है, कैसे रोल प्ले होता है। अगर 5% से कम है तो आपको जो मेथड मैंने बताया अल्फा इज इक्वल टू √K/C से निकाल लो, और 5 से ज्यादा आएगा तो K/C लगा नहीं सकते। उस पर भी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। और पर यहां से एक चीज तो मैंने प्रूव कर दिया, आप देख सकते हैं जितना ज्यादा मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, देखो ये 0.1 मोलर था, 0.01, मतलब मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम को बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। और कंसंट्रेशन देखो कम हो गया ना, कंसंट्रेशन कम हो गया,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पहले 1% थी अब कितना हो चुका है 3.16%, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। पीएच वैल्यू के बाद एच प्लस का कंसंट्रेशन के बारे में क्या बोलेंगे, शुरू में एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 10⁻³ नया कंसंट्रेशन कितना हो गया, इसको 10⁻³ करोगे तो 0.316 हो जाएगा, तो नया कंसंट्रेशन पहले से भी कम हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। OH H प्लस अगर कम होगा तो OH माइनस बढ़ेगा। और पीएच के बारे में क्या, शुरू के पीएच कितना था 3 था, पहले पीएच कितना आया था 0.1 मोलर पे पीएच 3 आया था, और 0.01 मोलर पे पीएच कितना आया 3.5, मतलब डायल्यूशन करने पे पीएच की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते बेटा ये 7 पे तो पहुंच ही जाएगी ना, बताया था ना, अगर ज्यादा मोर डायलूटेड सॉल्यूशन कर देंगे तो उसका पीएच किसके बराबर हो जाता है 7 के, क्योंकि एसिड बेस का कोई इफेक्ट आने वाला उस केस में नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना। V टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव सच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो एक से कितना हो गया 3.16, आगे और बढ़ सकता है, ये आगे और इसकी वैल्यू बढ़ी सकती है, ठीक है। चलो तो एक ये हो गया, इस तरीके के सवाल हो गए। दूसरा एक और मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन, एक ये वाला ध्यान रखिएगा, एक सबसे ज्यादा इस तरीके के प्रॉब्लम जेई में पूछे गए हैं कि ये कैलकुलेट करें किस तरीके से। तो जो मैंने अभी आपको समझा उसको नोट के फॉर्म में लिखवा भी देता हूं मैं। अगर आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, देखो यहां मैं लिखवा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा है, आप यहां से प्रूफ भी उसका देख सकते हैं। मैं यहां पे इसे लिखवा देता हूं, देखो नोट करके इस चीज को ध्यान रखना हमें बेटा। क्या ध्यान रखना है कि अगर मैंने ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं डाइल्यूशन करने पे सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। दूसरा चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या फर्क पड़ेगा। अगली चीज मैं पूछ रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या फर्क पड़ेगा। और एक आखिरी चीज पूछ रहा हूं पीएच के बारे में क्या होगा। तो बताओ क्या होगा, डायलूशन करोगे, डायलूशन करने का मतलब आप देखो ये डायलूट ही तो किया है मैंने, ये 100 टाइम्स बढ़ा दिया है ना, 100 ना, हाँ 100 टाइम्स इसको डायलूट किया है, 10 टाइम्स किया है क्या, हाँ 10 टाइम्स किया है इसको। तो ये हमने इसको, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो ये देखो 10 टाइम्स डायलूशन अगर मैंने बढ़ाया, तो 10 टाइम्स डायलूशन बढ़ाने से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अल्फा की वैल्यू पहले 1% थी, बाद में कितना 3.16। डायलूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन का कम होना, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप डायलूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। अल्फा की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, पहले 1% था, बाद में कितना हो चुका है 3.16%, मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। डायलूशन करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलूशन। तो अल्फा बढ़ेगा। H प्लस देख सकते हैं आप, H प्लस क्या हुआ है, कम हो चुका है। H प्लस पहले कितना था 10⁻³ बाद का 0.316 इंटू 10⁻³, तो H प्लस क्या हो गया, कम हो गया। और H प्लस अगर कम होगा बेटा OH माइनस तो बढ़ना ही है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है, एक चीज घटती है तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। और पीएच क्या होगा, अगर H प्लस कम हुआ है, पहले देखो पीएच 3 था, बाद में पीएच 3.5 हो गया है, तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, पीएच वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। डायलूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होता है, अल्फा बढ़ता है, H प्लस कम होता है, OH माइनस बढ़ता है, और पीएच वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये दोनों चीजों को ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बस यही जो स्टॉल डायलूशन लॉ, यहाँ से मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव करा दिया, न्यूमेरिकल करा के आपको, तो हम लोग यही बोलेंगे एट इनफाइनाइट डायलूशन, एट इनफाइनाइट डायलूशन, at infinite dilution each and every electrolyte, each and every electrolyte, each and every electrolytes behave as a strong electrolyte, as a strong electrolyte। आप चेक करना, डायलूशन जब मैंने आपको पढ़ाया था ओस्टोल डायलूशन ला, वहां पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ये क्वेश्चन से हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका, जिसमें K/C की जो वैल्यू है, ये मैं आपको इस वैल्यू से बड़ी करता हूं, फिर आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर। तो जो एक सबसे पहला एसिड इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड। तो ज्यादातर क्वेश्चंस किससे मिलेंगे हमको, एसिटिक एसिड का मिलेगा। वीक एसिड है तो हमें K की वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है बेटा।
देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, देखो एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं। इस बार मैं आपको एसिटिक एसिड ना देके 0.01 मोलर CHCl2COH ना डाइक्लोरो एसिटिक एसिड दे देता हूं मैं इस बार। कौन सा एसिड है? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हर ऑर्गेनिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड भी कैसा होगा? वीक होगा। लेकिन अगर मेरा सवाल ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा वीक होगा कि एसिटिक एसिड ज्यादा वीक होगा, तो हमें पता है अगर क्लोरीन लगा दिया है तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे? आपकी एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। माइनस आई वाले क्या करते हैं? एसिड निगेटिव जो भी है माइनस एम माइनस एच माइनस आई, ये सब क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पिछले वाले एसिटिक एसिड से क्या होगा? ज्यादा। और विथ रिस्पेक्ट टू अगर फिजिकल केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे? उसके के की वैल्यू से। अगर के की वैल्यू ज्यादा है मतलब वो ज्यादा अच्छा एसिड है, के की वैल्यू कम है तो कम एसिड्स है। तो 0.01 मोलर CHCl2KOH और इसके के की वैल्यू आपको उससे तो ज्यादा ही आएगी एसिटिक एसिड से। तो ये वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻² है आपका। के की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻²। एसिटिक एसिड का 10⁻² था। तो 0.01 मोलर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया है जिसके के की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻² दिया है और हमसे बोल रहा है कैलकुलेट। क्वेश्चन सेम वही है, कैलकुलेट अल्फा कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड pH। ये हमें कैलकुलेट करना है। चारों चीजें कर सकते हैं क्या बेटा? क्या करना है? सबसे पहले हमको K दिया है और C दिया है, तो फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट K अपॉन C। सबसे पहले हमको K अपॉन C की वैल्यू निकालनी है और आप K बाई C यहां से कैलकुलेट करिए तो 1.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई C की जगह पे कितना रखोगे आप? 0.01 रखोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कैलकुलेट करते हैं 0.01 नथिंग बट तो 1/100 और 1/100 का 100 जब ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना ये दोनों चीजें, तो ये दोनों तो सेम ही है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1.25। और 1.25 तो हमारा 25 इंटू 10⁻⁻4 से बहुत बड़ा है। क्यों? 25 इंटू 10⁻⁻4 से तो ये वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब हम लोगों को अब क्वाड्रेटिक से ही जाना पड़ेगा। अब हम लोग अल्फा को 5% से कम है नहीं, अल्फा की वैल्यू 5% से क्या हो गई? ज्यादा। तो हम लोग अब पता नहीं कितना है अल्फा, वो अल्फा में अब क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो कैन आई राइट 1.25 एज 5/4 भी से लिख सकता हूं मैं ना 1.25 को। तो अब हमको जाना ही पड़ेगा। अब हमारी मजबूरी है कि हमें लगाना पड़ेगा क्या? K = C⁴/1 - अल्फा। इस क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो K की जगह पे कितना डालना है बेटा हमको? K बाई C, K = C⁴/1 - अल्फा ना। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या? K अपॉन इस C को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? K अपॉन C = α² अल्फा। तो देखो ना K अपॉन C तो हम लोग कैलकुलेट करते ही है ना, इसीलिए C को मैंने इधर भेज दिया। तो K बाई C की जगह पे कितना रखना है? कितनी वैल्यू आई है हमारे पास? 5/4 है इसकी वैल्यू, = α² अल्फा। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5 - 5 अल्फा = 4 α²। तो ये इक्वेशन बन गया 4 α² प्लस 5 अल्फा माइनस 5 = क्या हो गया? 0। तो अल्फा निकाल लो। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b मतलब कितना? -5 प्लस माइनस अंडर रूट में, माइनस तो आप लिया ही मत करो क्योंकि निगेटिव आंसर नहीं हो सकता ना कभी। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब कितना? 4 इंटू सी मतलब कितना? -5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2a कर दिया। ठीक है बेटा, तो चलो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाएगा वो, है ना। और इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखो कैसे, ये -5 हो गया प्लस अंडर रूट में देखो जरा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये देखो ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? प्लस 4 4 जा 16, 5 जा कितना हो जाएगा? 80। तो प्लस कितना हो गया? 80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अब देखो 25 प्लस 80 कितना होता है आपका? 105। और 100 का रूट कितना होता है? 10। और 105 का लगभग 10 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, वो लगभग 10.2 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये -5 ले लिया और इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो 10.2 ले लिया अगर हमने,
और डिवाइडेड बाई 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 10.2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका बेटा 5.2 आ जाएगा। 5.2 डिवाइडेड बाई 8, और 5.2 को 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा, तो 6 टाइम में 48 होता है, और फिर 4 का 40 बचेगा, मतलब 5 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब ये 0.65 टाइम्स में जाएगा। कितना, 0.65 टाइम्स में जाएगा। 0.65 इंटू 8 करोगे तो 5.2 आएगा ना, तो 0.65 टाइम्स में जा रहा है। तो देखो हमारी अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0.65। और परसेंट में कोई पूछेगा तो इसी को क्या करना होता है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई। तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 65%। तो देखो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना ज्यादा आया है, कितना आया, 65%, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। तो अगर 65% एक बड़ी वैल्यू आ गई, इसका मतलब हम लोगों को अल्फा 5% से कम वाला फॉर्मूला डाल भी नहीं सकते थे। और अभी मैंने बताया था, चूंकि अब इससे ये भी प्रूफ होता है, हमसे ये कंपेयर करा ले, एसिटिक एसिड ज्यादा हमारा अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, कि ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में कंपेयर करा ले, तो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा आएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो 0.01 मोलर पे एसिटिक एसिड का 3.16% था, लेकिन डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का 65% आया, मींस डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो ये अल्फा आ गया 65%। तो देखो अल्फा कैलकुलेट कर लिया हमने, अब तो सब निकल जाएगा ना, एक बार अल्फा निकल जाता है तो सब निकल जाएगा। देखो H प्लस इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, H प्लस इज इक्वल टू बेटा क्या होगा आपका, H प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा लगा दिया करो, बताया मैंने। तो C की जगह पे कितना रखोगे, C की वैल्यू दिया है 0.01, 0.01 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0.65, ठीक है ना, C इंटू अल्फा, तो 0.01 इंटू 0.65, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, सही क्या है ना, तो ये आपको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 10⁻², और इसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻²। यहां से देखो -2 जाएगा और एक डेसिमल मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, 10 से डिवाइड किया, मतलब ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और अगर हमसे pH पूछा है तो pH कैसे निकालोगे, तो pH के लिए क्या लगा देना है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस लगा दो। तो जो भी मैंने बताया था तरीका, माइनस लॉग लगाने का तरीका क्या होता है, जो 10 के पावर में जाता है उसको आगे ले लेते हैं, तो 3 माइनस लॉग 6.5 है ना, और लॉग 6.5 निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना लॉग 6.5। लॉग 6.5 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, कितना लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, 13/2 लिख सकते हैं। तो यहां से ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेना, लॉग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकल जाएगा। और OH माइनस का कंसंट्रेशन भी पूछा है, तो OH माइनस कैसे निकालोगे, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो देखो मेरा तो काम कॉन्सेप्ट सिखाना है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने आना चाहिए, न्यूमेरिकली हमें प्रैक्टिस करके इनको सॉल्व करना है आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो टाइम हो गया है, मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इनको अटेम्प्ट करिएगा एज ए होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इनको आप प्रैक्टिस करके देखिए, सॉल्व आपसे हो रहे हैं। जैसे अब मैं डेटा नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे रहा हूँ, सब कुछ करो। पहला क्वेश्चन कल मैं क्लास में करवाऊंगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू मान लो आपको मैंने 10⁻³ दे दिया है, और अल्फा की वैल्यू सपोज करो 0.1 दिया है आपको। तो ये दोनों वैल्यू देखे, और मेरा क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है, और पीएच की वैल्यू बताइए क्या होगा। कंसंट्रेशन दिया है आपको, अल्फा दिया है, के पूछ रहा है और पीएच पूछ रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको मैंने के की वैल्यू दे दी, के किसी एसिड का के की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ये आपके के की वैल्यू है। और उसी एसिड का जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जो H प्लस आयन दे रहा है उसका कंसंट्रेशन है, सपोज करो आप 4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। कोई एसिड है जिसका के की वैल्यू दिया है और उसका एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस इतना दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या क्या अननोन है, हमें पता करना है। कंसंट्रेशन की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कितना उसका कंसंट्रेशन लिया गया होगा ताकि इतना दे, और अल्फा मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो ये एज ए होमवर्क आप इनको प्रैक्टिस करिए, इन दोनों को लगाने का ट्राई करना। कल की क्लास में मैं इन दोनों को भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आसान ही है ये चैप्टर, है ना। के/सी निकालना है और फिर उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला जो भी लगेगा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, नहीं तो फिर अपना बेसिक अप्रोच से हमें
अंडर रूट में k बाई सी अल्फा निकल जाएगा और h प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यही आज स्टॉप करते हैं लेक्चर, स्टार्ट बोल दिया मैंने। आज का लेक्चर यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग यहीं से आगे कल प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। बंद करिए सर।